नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण विषय के अंतर्गत मैस्लो का आवश्यकता अनुक्रमिकता सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। मैस्लो थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स। मैस्लो 1943 और 1954 ने अभिप्रेरणा संबंधी जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है उसे आवश्यकता अनुक्रमिकता सिद्धांत कहते हैं। यह एक काफ़ी लोकप्रिय सिद्धांत रहा है। इसकी मान्यता है कि व्यक्ति का व्यवहार विभिन्न प्रकार के प्रेरकों या आवश्यकताओं द्वारा निर्देशित होता है। मैस्लो के अनुसार आवश्यकताओं का विकास एक निश्चित क्रम में होता है। सर्वप्रथम निम्न क्रम आवश्यकताओं लोअर ऑर्डर नीड्स और उसके बाद उच्च क्रम आवश्यकताओं हायर ऑर्डर नीड्स का विकास होता है। इनके विकास का क्रम जो चित्र दिखाई दे रहा है उसके अनुसार है। मैस्लो के अनुसार दैहिक और सुरक्षात्मक आवश्यकताएं निम्न लोअर और शेष उच्च हायर आवश्यकताएं हैं। सामाजिक जीवन में इन्हीं का महत्व अधिक है। आवश्यकताओं के विकास में एक निश्चित क्रम पाया जाता है। निम्न लोअर आवश्यकताओं की संतृप्ति के बाद ही उच्च या हायर आवश्यकताओं का प्रादुर्भाव होता है। जबकि निचली आवश्यकताओं की पूर्ति और विकास नहीं हो जाता तब तक उच्च आवश्यकताएं सक्रिय प्रेरक का कार्य नहीं करती है। वयस्क प्रेरक जटिल होते हैं और उनमें व्यवहार के निर्धारण में कोई एक अकेला प्रेरक ही कार्य नहीं करता, बल्कि एक समय पर एक से अधिक प्रेरक सक्रिय रहते हैं। जिन आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है वह प्रेरक नहीं रह जाती हैं। असंतुष्ट आवश्यकताएं ही प्रेरक का कार्य करती हैं। किसी निम्न आवश्यकता की पूर्ति हो जाने पर ही उच्च आवश्यकता का विकास होता है। निम्न आवश्यकताओं की पूर्ति का निश्चित साधन होता है। जैसे भूख की पूर्ति भोजन से होगी, परंतु उच्च आवश्यकताओं की पूर्ति अनेकानेक रूपों में हो सकती है। जैसे सम्मान पाने के लिए कोई नेता, कोई वैज्ञानिक, कोई अधिकारी तो कोई लेखक बनना पसंद करता है और एक से अधिक और भी माध्यमों का सहारा ले सकता है। व्यक्ति विकास या वृद्धि या ग्रोथ चाहता है। कोई व्यक्ति केवल दैहिक आवश्यकताओं की पूर्ति तक सीमित नहीं रहना चाहता है। सामान्यतः व्यक्ति उच्च स्तरीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है। अब हम एक एक करके आवश्यकताओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले नंबर पर आता है निम्न क्रम आवश्यकताएं लोअर ऑर्डर नीड्स, जिसमें सबसे पहली आवश्यकता बनती है दैहिक आवश्यकता फिजियोलॉजिकल नीड्स। इन्हें भौतिक आवश्यकताएं भी कहा जाता है। अस्तित्व की रक्षा के लिए ये अति आवश्यक है। भूख, प्यास और यौन आवश्यकताएं इसी वर्ग में आती हैं। इनकी पूर्ति आवश्यक होती है। इनमें अत्यधिक प्रेरक क्षमता होती है। जीवन की रक्षा के लिए इनकी पूर्ति आवश्यक होती है। एक कहावत भी है, यदि पेट ही नहीं भरता तो व्यक्ति आगे की क्या सोच पाएगा। दूसरी आवश्यकता है
सुरक्षात्मक आवश्यकताएं, सेफ्टी नीड्स। दैहिक आवश्यकताओं की अपेक्षित रूप में पूर्ति होने के बाद व्यक्ति में सुरक्षा आवश्यकताओं का प्रभाव दिखाई पड़ने लगता है। व्यक्ति अपनी और अपनी वस्तुओं की सुरक्षा चाहता है, जैसे आग से सुरक्षा, दुर्घटना से बचना, आर्थिक सुरक्षा, चोरी से बचाव और स्वास्थ्य की सुरक्षा इत्यादि। तो ये दो आवश्यकताएं निम्न क्रम आवश्यकताएं हैं, जिसमें पहली आवश्यकता दैहिक आवश्यकता की पूर्ति के बाद में आदमी दूसरी आवश्यकता के बारे में सोचेगा। उसके बाद आता है उच्च क्रम आवश्यकताएं, हायर ऑर्डर नीड्स, जिसमें आवश्यकता है संबंधन आवश्यकता, बिलोंगिंगनेस नीड्स। निम्न क्रम की आवश्यकताओं के विकसित हो जाने के बाद सामाजिक या संबंधन आवश्यकताओं का विकास प्रारंभ होता है। व्यक्ति स्वभावतः सामाजिक होता है। वह लोगों के साथ संबंधन स्थापित करके उनका स्नेह, प्रेम और सहयोग पाना चाहता है। कुछ लोगों में ये आवश्यकताएं अधिक तो कुछ में कम प्रबल पाई जाती हैं। इन पर सामाजिक परिवेश का भी प्रभाव पड़ता है। उसके बाद है सम्मान की आवश्यकता, एस्टीम नीड्स। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में मान, सम्मान, प्रतिष्ठा और सफलता आदि प्राप्त करना चाहता है। उसमें आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता की भावना भी विकसित होने लगती है। इसे आत्मसम्मान या सेल्फ एस्टीम की इच्छा कहा जाता है। इसी प्रकार व्यक्ति अपने संबंधियों और अन्य लोगों के भी सम्मान की इच्छा रखता है। अर्थात सम्मान की आवश्यकता के दो पक्ष हैं, आत्मसम्मान और अन्य व्यक्तियों का सम्मान। उच्च क्रम की अगली आवश्यकता है आत्मसिद्धि की आवश्यकताएं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। मास्लो ने इसे सर्वोच्च आवश्यकता माना है। इसे जीवन का परम ध्येय, अल्टीमेट गोल भी कहा जाता है। जिन लोगों में यह इच्छा प्रबल होती है वे समाज में अति विशिष्ट स्थान प्राप्त करते हैं। इसका आशय व्यक्ति द्वारा अपनी क्षमता का पूरा विकास करना है। व्यक्ति जो बन सकता है वह बनने की इच्छा ही आत्मसिद्धि की इच्छा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कही जाती है। इसी इच्छा की प्रबलता के कारण कोई महान संगीतकार, कोई कवि, कोई कलाकार, कोई नेता और कोई युग पुरुष जैसे गांधी जी बनता है। अब बात करते हैं मास्लो के आवश्यकता अनुक्रमिकता सिद्धांत की मूल्यांकन के बारे में। मास्लो का सिद्धांत एक लोकप्रिय सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। इसमें आवश्यकताओं का किया गया वर्गीकरण भी काफ़ी आकर्षक लगता है, परंतु इसमें कतिपय दोष भी हैं। यह अभिग्रह उचित नहीं लगता कि एक आवश्यकता की संतुष्टि के बाद दूसरी आवश्यकता का विकास होगा। आवश्यकताओं का विकास किसी न किसी सीमा तक साथ साथ भी होता है। विभिन्न आवश्यकताओं के विकास की अवधि के बीच लक्ष्मण रेखा नहीं खींची जा सकती।
उनमें अंतःक्रिया होती है, यह निश्चित करना संभव नहीं है कि कब एक आवश्यकता का विकास पूरा होगा और कब दूसरी प्रारंभ होगी। इस सिद्धांत के पक्ष में आनुभाविक एम्पेरिकल साक्ष्यों का अभाव है। कुछ विद्वानों का मत है कि मैस्लो का वर्गीकरण उनकी इच्छा पर, न कि किसी तर्क या वैज्ञानिक चिंतन पर आधारित है, अर्थात यह वर्गीकरण स्व विवेकाधीन, आर्बिट्रेटरी एवं कृत्रिम है। ऐसे भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं जिनमें यह प्रमाणित हो सके कि जिस आवश्यकता की संतृप्ति हो चुकी है वह पुनः क्रियाशील नहीं होती है और उसकी संतृप्ति के बाद उससे उच्च आवश्यकता का विकास हो ही जाएगा। इस सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी यह है कि सभी लोगों और सभी परिवेशों में आवश्यकता के विकास की कल्पना समान रूप से की गई है, अर्थात वैज्ञानिक भिन्नताओं और परिवेशी असमानताओं के महत्व को नज़रअंदाज किया गया। तो ये था मैस्लो का आवश्यकता या अनुक्रमिकता सिद्धांत। धन्यवाद।